क्वेश्चन क्या दिया है, 298 केल्विन पर KCl के 0.3 मोलर, मोलर यम है, यम का मतलब मोलर होता है वैसे, विलयन की वैद्युत अपघटनी विशिष्ट चालकता, विशिष्ट क्या गिवन है इसमें, एक तो इसकी मोलैरिटी दी गई है, क्या दी गई है, KCl की मोलैरिटी, और क्या दिया है, विशिष्ट चालकता, कितना, इतना है, ठीक है। तो क्या निकालना है, इसकी मोलर चालकता। देखो ये ऐसा समझ लो कि विद्युत रसायन से ना कई तरह की सवालें पूछी जाती हैं, एक इस टाइप की होती है। देखो ऐसी सवालों के लिए ना कुछ फॉर्मूले याद रखो। पहला चीज देखो, कुछ बताए थे ना, चालकत्व क्या होता है, चालकत्व G इक्वल टू क्या होता है, 1/r, पहला फॉर्मूला, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, G क्या है, चालकत्व है, R क्या है, प्रतिरोध, R क्या होता है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, G क्या है, चालकत्व है। दूसरा फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, क्या, V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, ओम का नियम, ठीक है, एक इसको याद रखो। उसके बाद एक और क्या फॉर्मूला, R जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के, ठीक है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। तो वहां से फॉर्मूला बन के आता है ये एल के क्या होता है, इन डायरेक्टली, हाँ ठीक है, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ए। ये तीन फॉर्मूले, अब तीन फॉर्मूले जब याद हो जाएंगे तो यहां से क्या निकाल सकते हो, रो निकाल सकते हो ना। ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, क्या है, ये 3-4 फॉर्मूले याद रखो। और विशिष्ट प्रतिरोध यहां से कप्पा निकाल सकते हो, क्या है, कप्पा इक्वल टू होता है 1/ρ। ये इतने फॉर्मूले याद रखो, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ पर क्या है, ये है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। जी क्या है, चालकता, क्या है ये, चालकता है। आर रेजिस्टेंस, आई क्या है, विद्युत धारा, आई क्या होता है, विद्युत धारा, एम्पियर में रहता है ना ये क्या है, विद्युत विभव, क्या है ये है विद्युत विभव। और एक ये जानते हो क्या होता है, लेंथ। यहाँ बात करें तो जो भी विद्युत अपघट्य के या इलेक्ट्रोडों के बीच के डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, या इसको छोड़ो अभी के लिए, इसको जानने दो। आर क्या होता है, इसको पूरे को देख लो, ये एल बाई, इसे बोलते हैं क्या, इसी की जरूरत पड़ती है ज्यादातर, सेल प्रतिरोध, क्या बोलते हैं इसको, सेल प्रतिरोध या सेल नियतांक भी कहते हैं, सेल प्रतिरोध नहीं, सेल नियतांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेल स्थिरांक या फिर सेल नियतांक है, एल बाई ए, ठीक है। और ये जो रो है ये क्या है, ये है विशिष्ट प्रतिरोध, क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। ये सब फॉर्मूले याद करो, ठीक है ना, इसको रट डालो पूरे। कप्पा क्या है, विशिष्ट चालक, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। समझ आया नहीं आया, इतने फॉर्मूले याद रखोगे इस टाइप की सवाल कर लोगे। अब यहां से और भी निकल के आते हैं, जैसे मोलर चालकता वगैरह, तो फॉर्मूले इससे बन जाते हैं। अब जिससे बात इसकी करते हैं, तो जब भी देखो, जब भी कभी न्यूमेरिकल करने लगो ना केमिस्ट्री के इस तरह के, तो पहले ना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करो। पढ़ने के बाद जो गिवन है उसको देख लो पहले। यहाँ पर तो क्या दिया गया है, 298 के KCl, KCl क्या है, विद्युत अपघट्य, ठीक है ना, जानते हो ना विद्युत अपघट्य क्या होता है, कोई भी अम्ल होगा, क्षार होगा, या फिर लवण, अम्ल, क्षार या लवण, एसिड बेस या साल्ट। जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग साल्ट होते हैं वही क्या होते हैं, अच्छे वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका कंसंट्रेशन दिया है, तो कंसंट्रेशन यानी C दिया है, क्या दिया है, C इक्वल टू क्या है, 0.3 मोलर। अब C क्या है, क्योंकि C दो तरह के मिलेंगे, एक क्या होगा, मोलैरिटी पढ़े हो ना, मोलरता, और दूसरे क्या पढ़े हो, नॉर्मलता, ठीक है ना, दूसरी क्या पढ़े हो, नॉर्मलता। ऐसे होता है ना, मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाव, ठीक है, ऐसे।
तो यहाँ पे सी का मतलब ये दोनों हो सकते हैं, मोलरता भी हो सकती है और नॉर्मल का। तो वहां पे दिया है देखो मोलर, इसका मतलब मोलरता है, तो मोलरता m इक्वल टू क्या है 0.3, ठीक है। विलयन की विद्युत घटनी विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालक मतलब कप्पा गिवन है, ठीक है ना, क्या है कप्पा, देखो यहाँ पे गिवन है कितना है ये 3.72, 3.72 इंटू 10 की पावर कितनी 2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन पता है, देखो ये जो प्रतिरोध है इसका मात्रा क्या होता है ओम, क्या होता है ओम, तो जी का मात्रक उसका उल्टा हो जाएगा पर ओम या महो, क्या महो पर ओम को। देखो विशिष्ट ये इसका आर का होता है ओम, तो इस चालकत्व तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स, ठीक है ना। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं महो बोलते हैं, क्या बोलते हैं MHO महो, या इसी को साइमन बोलते हैं, क्या बोलते हैं साइमन बोलते हैं। समझ आया नहीं आया, समझ आया नहीं आया, तो पर ओम को ही बोलते हैं साइमन। तो ये इसका मतलब क्या है पर ओम है, यहाँ पे लिख सकते हो पर ओम, सॉरी पर ओम को ही साइमन बोलते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो पर ओम पर सेंटीमीटर। अब मोलर चालकता, तो मोलर चालकता का फॉर्मूला ये भी याद रख लो, मोलर चालकता क्या होता है, यहाँ पे देखो मोलर चालकता के लिए ना सिंबल यूज करते हैं ये वाला लेमडा एम, क्या यूज करते हैं लेमडा एम। तो मोलर चालकता बराबर होता है कप्पा गुड़े 1000 बटे एम, यही वाला रखना है फॉर्मूला, ठीक है ना। क्या हुआ, क्या हुआ भाई बोलो, कप्पा गुड़े 1000 बटे एम, तो यही लगा दो, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा। कप्पा देखो गिवन है यहाँ पर 3.72 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दो पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक। और उसके बाद 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1000 मतलब 10 टू पावर 3 है कि नहीं, 1000 भी है ना। अब डिवाइड कर दो, यम यम कितना गिवन है 0.3, बस और कुछ नहीं ना, या बस यही करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 बन जा 3, बोलो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 3 4 12, तो 1.24 इंटू ये -2 यहाँ +3 है, 3 में 2 माइनस हो जाएगा, बचे कितना 1 इंटू 10, ठीक है ना। और यूनिट वही रहेगी क्या पर, कहाँ पर, अच्छा इससे डिवाइड किए, रुको रुको, ठीक ठीक तो है, अच्छा रुको ये, हाँ सच कह रहे हो, रुको ये इधर जाएगा ना पॉइंट, पॉइंट इधर लिख जाओ, तो पॉइंट इधर लेके जाओगे तो एक ऊपर एक बढ़ जाएगा ना, है कि नहीं। तो इसको ऐसे कर लो 3 इंटू 7.2 इंटू 10 टू पावर, ये हो जाएगा 3, ये 10 टू पावर -2। अब 10 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 बन जाएगा ना ये, इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, या तो ऐसे कर लो इसको 2 कर देना, अगर इसको क्या इसको 4 कर दें, इसको 4 कर दें और ये हो जाएगा फिर 3, ठीक है। तो ये 2 से बचेगा कितना 10 पावर 2, इसको डिवाइड कर जो भी आया था 1 पॉइंट कितना आया था 2 4 इंटू 10 टू पावर 2, यानी कि टोटल आ जाएगा कितना 124, 124 क्या आ जाएगा 124 क्या आ जाएगा, या ऐसे लिख लो साइमन ना पर सेंटीमीटर पर, एक इसमें था मोल पर मोलर, ठीक है ना पर मोलर, तो ऐसे लिख लो, या फिर इसके टर्म लिख लो साइमन पर सेंटीमीटर और पर मोलर। समझ आई नहीं यार, ऐसे मिला लो, देख ली था। तो ऐसे देखो न्यूमेरिकल्स के लिए ना ये फार्मूले याद रखो। अब इसको ट्राई करो एक बार, देखो ये 2 बच्चे रहे जो, चलो ये हो गया ना, हो गया ये, चलो आगे देखो सेकंड प्रश्न नंबर 2, देखो इसमें क्या कह रहा है,
कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के इतने मोलर विलयन युक्त सेल के प्रतिरोध का मान दिया है इतना ओम, 1005 है ना। इसकी विशिष्ट चालकता भी दी है, विलयन की मोलर चालकता निकालनी है। तो वही तो करना है यार इसमें भी। देखो विलयन की मोलर चालकता मतलब कि लेमडा एम, लेमडा एम क्या होता है, कप्पा गुणे 1000 बटे एम, मोलरिटी, मोलरता, मोलर। अच्छा इसमें के नहीं दिया है, ठीक है ना, के इसमें नहीं दिया है, इसमें दिया है सेल का प्रतिरोध। से प्रतिरोध वाला फार्मूला रखो, यहां से निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो के का रिलेशन देखो ध्यान से, यहां से देखो फार्मूला डिराइव कर लो पहले। तो पहले रो निकालो, देखो यहाँ पर है ना ये चीज पूरा, बोलो यहां से ना रो की वैल्यू निकल जाएगी ना। रो इक्वल टू क्या होगा बताओ, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाएगा RA/L, बोलो यही होगा ना। बताओ क्या निकालना है, कप्पा। तो ये कप्पा है ना, जिसकी जगह रख दो इसको, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा बराबर हो जाएगा 1/रो, रो मतलब ये RA/L। तो कप्पा बराबर ये ऊपर चला जाएगा ना, L बराबर क्या होता है RA ना। तो अच्छा इसमें सेल का प्रतिरोध दिया है ना, हाँ तो कोई हाँ तो मिल जाएगा, सही है। देखो तो कप्पा बराबर क्या लिख सकते हो, 1/R ना इंटू L/A। तो सेल का प्रतिरोध, प्रतिरोध R की वैल्यू दी गई है ना, तो कप्पा देखो क्या मिल जाएगा। अच्छा इसमें सेल, अच्छा ये दिया तो है यार सेल स्थिरांक, सही है। तो R की वैल्यू रख लो, तो 1/R की वैल्यू कितनी है 1005 गुणे L/A। L/A क्या है, सेल का स्थिरांक, वो दिया है कितना 1.25 पर सेंटीमीटर। देखो मिल गई चीजें, ठीक है ना, समझ आई नहीं आया। तो आप कप्पा की वैल्यू इसमें फिट कर दो, यहाँ पे रख दें। तो कप्पा की जगह क्या रखोगे 1.25, ये नीचे चला जाएगा ना पूरा, गुणे 1000 बटे ये 1005, ठीक है, गुणे यम कितना है 7.5 इंटू 10⁻³ हो गया ना। यूनिट वगैरह नहीं रख रहे हैं, यूनिट वगैरह देख लेना, अपना यूनिट देख लेना, वहां पर सेंटीमीटर है, ठीक है, चीजें कटेंगी। और उसके बाद देख लो यूनिट भी चेक कर लिया करो, क्योंकि कभी कोई यूनिट में गड़बड़ी होती है ज्यादातर। तो ये 10⁻³ उधर लेके जाओ, 1.25 इंटू 1000 इंटू ये हो जाएगा 10⁻³ डिवाइड बाई 1005 इंटू 7.5। अब इसी को क्या करो सॉल्व कर लो। तो ऐसे कर ले 1000 के इसमें अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा 125 गुणे 1 बचेगा 10 की घात कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और ये हो गया 1005 गुणे 7.5, 7.5 को सीधा 75 कर दो, यहाँ पे क्या कर दो 5। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो 25 दिया 75 और 25 पंचे 125 हो गया। अभी और कुछ कटने वाली चीजें हैं, ये वाला, चलो 5 दूनी 10 और उसके बाद फिर 0 0 ना 201, पक्का ना, 5 एकम 5 5 0 0 5 2 10, सही है। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 10 की पावर यहाँ 5 आ जाएगी, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2 4 402। अब इसको ना डिवाइड कर लो, एक काम कर लो इसमें से निकाल लो, कुछ निकाल ले इसमें से 10 की घात 3 निकाल ले, 1000 निकाल ले इसमें से ना, हाँ? अच्छा 3 है क्या, अच्छा 2 से यार मल्टीप्लाई किए थे, 3 2 6
चलो 1000 निकाल लो, 1000। अब यहाँ 601 से 601 आएगा, नहीं 3 आएगा, 603। 603 से भाग करो, 3 निकाले, बचा कितना होगा, 10 घात 2। ये भाग करके देखो कितना आएगा, भाग करो। आंसर कितना आ रहा था उसमें, 100 कुछ आना चाहिए मेरे हिसाब से। भाग करो इसको, जल्दी से करो, बोलो कितना आया, कितना आया, 1.6 और 5 और बस 10 की घात 2। तो ये अब लगभग में आ जाएगा 165 के आसपास। और आंसर में कितना गिवन था, 100, आंसर गिवन था ना कुछ। चलो यही आएगा, जो भी आएगा देख लेना, अपना कर लेना इसको। और तो कहीं कुछ इधर उधर हुआ नहीं है मेरे सामने। चलो हो गया है, ये भी सवाल देख ले, इसको करके आओगे, इसको ये सवाल करके आओगे। इसमें देखो मोलर चालकता दी गई है, मोलर चालकता दी गई है और विशिष्ट चालकता निकालनी है, विशिष्ट चालकता। तो ये तो आसान है यार, ये भी, ये तो सीधा सीधा है, देखो इसको भी देख लो। चलो तो यही फार्मूला सीधा लगेगा इसमें, मोलर चालकता इक्वल टू क्या होता है, विशिष्ट चालकता गुणे 1000 बटे मोलरिटी, मोलरता। इसमें देखो विशिष्ट चालकता बताना है, के निकालना है ना, तो के बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर हो जाएगा लेमडा एम इंटू एम डिवाइड बाई 1000। तो लेमडा एम कितना गिवन है, ये यम है, ये लेमडा एम है, तो 138.9 गुणे 1.5 बटे कितना 1000। तो सीधा सीधा इसी गुणा कर दो, क्या करना है, 138.9 गुणे 1.5 गुणे 10 की घात -3, ये गुणा करो, देखो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लो, देख लो, बस आंसर हो गया है, जल्दी से करो। ठीक, आंसर कितना आएगा, यहाँ -2 है शायद ना, नहीं ठीक है, अच्छा ये नहीं है यार, इसमें ये वाला है ना, तो कितना आया भाई, 208.45 हाँ, तो मतलब 0.2 कितना 0 यही है, यही आंसर होगा। तो इस तरह की सवालें देखो पूछी जाती है, ठीक है, खास करके यूपी बोर्ड में। तो यूपी बोर्ड में ना ऐसे सवालों के लिए ये कुछ फॉर्मूले याद रखो, इसको तैयार कर डालो पूरा, ठीक है ना, ये चीज तैयार कर डालो, साथ में इनकी यूनिट भी, कभी कभी एमसीक्यूज में जो है यूनिट आती है, ठीक है ना, बहुविकल्पी में यूनिट बहुत पूछी जाती है। चलो बाकी का जो है